Question 11. 1st April 2006 नीलेश had का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस. So ये आपका पहला ट्रांजेक्शन ओपनिंग बैलेंस, योर फर्स्ट ट्रांजेक्शन. फिर 20 जून आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेस 16 रुपया. तो फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड परचेस, फिर डायरेक्टर अनाउंस बोनस एंड राइट. बोनस का रेशियो देखो 1:6, राइट का 3:7. तो ये आपका फर्स्ट ओपनिंग, सेकेंड परचेस, थर्ड बोनस और फोर्थ राइट. अच्छा, राइट इशू का पेमेंट का डेट देखो 30 सितंबर. नीलेश कैन ट्रांसफर हिज राइट इन पार्ट और फुल, थोड़ा या पूरा जो उसकी मर्जी, वो किसी को ट्रांसफर कर सकता है. अकॉर्डिंगली ही रिनाउंस, रिनाउंस मतलब ट्रांसफर, हमारे लैंग्वेज में सेल ऑफ राइट, हमारे लैंग्वेज में सेल ऑफ राइट्स. सो 1/3 सेल कर रहा है, देखो 1/3 अविनाश को 2 रुपए में. अगर 1/3 सेल कर रहा है, 1/3 सेल कर रहा है, 1/3 अगर सेल है तो 2/3 जो रहेगा वो सब्सक्राइब रहेगा. फिर डिविडेंड दिया है. दैट्स ऑल. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. देखो इन्वेस्टर का नाम है नीलेश. कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इक्विटी शेयर्स, अतुल लिमिटेड का इक्विटी शेयर्स. तो इन द बुक्स ऑफ नीलेश लिख देते पहले. ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड. इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अतुल लिमिटेड, कंपनी का नाम भी उन्होंने ही दिया है. यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो. देखो इक्विटी शेयर्स अतुल लिमिटेड. सो इन्वेस्टर का नाम नीलेश, इक्विटी शेयर्स अतुल. ईयर एंडिंग देखो 2006 2007 बोला है. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स अतुल लिमिटेड फॉर द ईयर एंड डेट 31st March 2007. ये आपका डेट कॉलम, ये आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, यूनिट्स, डिविडेंड, अमाउंट, अगेन डेट, particulars, units, dividend, amount. ठीक है बेटा, फॉर्मेट रेडी है बेटा आपके पास.
सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा जो लास्ट लेक्चर में किया बेटा। ओपनिंग बैलेंस डेबिट, परचेज किया डेबिट, बोनस मिला डेबिट, राइट मिला डेबिट, डिविडेंड मिला क्रेडिट। डिविडेंड में वो रूल दिया है, ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे, परचेज पे कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग का डिविडेंड कॉलम में, परचेज का अमाउंट कॉलम में, फिर सेल अगर है तो सेल और फिर क्लोज। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2006 ओपनिंग बैलेंस 2 balance brought down, 2 balance brought down, 25,000 number of equity shares, 25,000 number of equity shares, तो ये यूनिट्स में 25,000। बुक वैल्यू देखो उसका, बुक वैल्यू 15 रुपया, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया। फेस वैल्यू तो बेटा जब डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे ना, डिविडेंड तब काम आएगा। सो बुक वैल्यू 15 रुपया, 25,000 शेयर्स इंटू 15 रुपया, $3,75,000। सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ओपनिंग बैलेंस 25,000 शेयर्स, 15 रुपया उसका बुक वैल्यू। सेकेंड ट्रांजेक्शन 20 जून 2006 परचेज किया डेबिट में टू बैंक अकाउंट, जून सेकेंड ट्रांजेक्शन परचेज 5,000 शेयर्स, ये नंबर ऑफ शेयर्स, और 16 रुपए में खरीदा, 16। So number of shares, number of units 5,000 into 16, 5,000 into 16 रुपया, 80,000। So opening balance debit, purchase debit, डायरेक्टर्स ने अनाउंस किया बोनस और राइट, बोनस 1:6। देखो ये वर्किंग नोट आपका बोनस शेयर का, बेटा 1:6 का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1:6? कि बोनस इज 1 और हेल्ड इज 6। 1:6 का मतलब होता है बोनस अगर 1 है तो हेल्ड आपका 6 रहना चाहिए। तो ये आपका रेशियो का मीनिंग है। बोनस 1:6 16 अगस्त को मिला, 16 अगस्त, ये आपका बोनस का डेट है 16 अगस्त। So bonus is 1, held is 6, bonus is 1, held अगर 6 है,
आपका हेल्ड देखो 25,000 और 5,000, हेल्ड देखो 25 और 5, 30,000 हेल्ड है। सो बोनस के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 30,000 into 1 divided by 6, 5,000 shares bonus, 5,000 शेयर्स बोनस। 16 अगस्त डेट है, बोनस डेबिट में आएगा। 16 अगस्त डेबिट में टू बोनस शेयर 5,000, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा। सो ओपनिंग बैलेंस, परचेस, बोनस, राइट शेयर देखो 3:7, राइट शेयर 3:7, ये आपका राइट्स, ये आपका हेल्ड। राइट्स अगर 3 है, हेल्ड 7, 3:7, राइट्स 3, हेल्ड 7। राइट्स 3, हेल्ड 7। हेल्ड देखो आपके पास कितना है, 25, 5, 5, 25 + 5, 30 + 5, 35,000 हेल्ड है। $35,000 शेयर हेल्ड है। सो राइट्स कितना मिलेगा, 35,000 into 3 डिवाइड बाई 7, 35 into 3 डिवाइड बाई 7, 15,000 का राइट्स। अच्छा ये ऑफर है कंपनी से, मतलब ये हमारा चॉइस है, हमको ऑफर एक्सेप्ट करना है तो हम सब्सक्राइब करेंगे, खरीदेंगे, या तो हम इसको रिनाउंस कर सकते, रिनाउंस, ट्रांसफर, हमारे लैंग्वेज में सेल ऑफ राइट्स। तो राइट शेयर में हमेशा ऑफर रहेगा, चॉइस रहेगा। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, 15 रुपए में सब्सक्राइब करना है, 30 सितंबर तक पे करना है। मतलब अगर सब्सक्राइब करना है तो 15 रुपया, सब्सक्राइब करना है तो 15 रुपया, और पेमेंट 30 सितंबर तक करना है। नीलेश कैन ट्रांसफर पार्ट इन फुल, वो हमको मालूम है। रिनाउंस देखो, ट्रांसफर, सेल ऑफ राइट 1/3 और 2 रुपया पर शेयर, 1/3 बोला है। सेल ऑफ राइट इज 1/3, तो 15,000 शेयर्स का 1/3 होता है 5,000 शेयर्स। 15,000 शेयर्स का 1/3 होता है 5,000 शेयर्स। 2 रुपए में राइट्स बेचा, 5,000 इंटू 2 रुपया,
इसका इन्वेस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट में नो एंट्री। हाँ, इसका एंट्री लेकिन एक लिख के दे देने का एग्जामिनर को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स, और फिर सेल ऑफ राइट्स डेबिट, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा पीएनएल में। ये वर्किंग में शो करके दे देने का, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट्स, सेल ऑफ राइट्स टू पीएनएल। तो इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। 15,000 का 1/3 अगर सेल किया, इसका मतलब 2/3 सब्सक्राइब किया 10,000 शेयर। क्या प्राइस पे? 15 रुपए में डेबिट में आएगा। ये 30 सितंबर तक पे करने को बोला है, 30 सितंबर टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयर, 15 रुपया पर शेयर, 10,000 इंटू 15, 1,50,000। सो ये आपके देखो ऑलमोस्ट सब ट्रांजेक्शन हो गया, ओपनिंग हो गया, परचेज हो गया, बोनस हो गया, राइट्स हो गया। आपका 5th ट्रांजेक्शन देखो डिविडेंड है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सिंपल लैंग्वेज में इसको याद रखेंगे। डिविडेंड रिसीव को सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे। देखो डिविडेंड के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, ओपनिंग पे आएगा और परचेज पे आएगा। पॉइंट नंबर 2, ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम में आएगा और परचेज का डिविडेंड अमाउंट कॉलम में। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपका डिविडेंड लास्ट ईयर का है तो याद रखने का, ओपनिंग पे और परचेज पे। ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम, परचेज का डिविडेंड अमाउंट कॉलम। चेक कर लेते हैं। डिविडेंड फॉर द ईयर 2005-2006। ओके, डिविडेंड इज फॉर 2005-2006। आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट देखो, फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2007, आपका इन्वेस्टमेंट 2007 है और डिविडेंड देखो 2006 है। 2006 मतलब लास्ट ईयर। तो ओपनिंग पे और परचेज पे, ओपनिंग पे और परचेज पे। ओपनिंग में देखो 25,000 शेयर्स है और परचेज देखो 5,000 शेयर्स है। बोनस पे और राइट्स पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो ओपनिंग पे और परचेज पे, ओपनिंग 25,000 शेयर्स और परचेज 5,000 शेयर्स, तो 25,000 शेयर्स पे, 5,000 शेयर्स पे डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू 10 रुपया। 10 रुपया क्वेश्चन का सेकंड लाइन, क्वेश्चन का सेकंड लाइन, नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया। अच्छा, कितना परसेंट डिविडेंड देखो 20। ट्रांजेक्शन 5 में देखो 5 में देखो 20% डिविडेंड है। सो 25,000 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपया इंटू 20%, 5,000 शेयर फेस वैल्यू 10 रुपया इंटू 20%। सो 25,000 इंटू 10, 2,50,000, उसका 20%, 50,000 आएगा।
और 5,000 इंटू 10 इंटू 20%, 10,000 आएगा। सो ओपनिंग का डिविडेंड 50,000, परचेज का डिविडेंड 10,000, ओपनिंग का डिविडेंड डिविडेंड कॉलम, परचेज का डिविडेंड अमाउंट कॉलम, डेट क्या है उसका, रिसीव का डेट, डिविडेंड डिक्लेयर रिसीव बाय नीलेश 31 अक्टूबर को रिसीव किया ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग टिल 30 जून। ये मीनिंगलेस है कि 30 जून तक जितने होल्डिंग है उसको मिलेगा, तो वही हमने किया है। 30 जून तक जो भी होल्डिंग है, 30 जून तक जो भी होल्डिंग है, देखो 30 जून तक, ये देखो अप्रैल और जून, 30 जून तक देखो ये दो होल्डिंग है, ये तो देखो अगस्त और सितंबर है, अगस्त, उन्होंने बोला है 30 जून तक जो भी है, तो 30 जून तक ये दोनों ही है। और वो नहीं भी बोलेगा तो भी मैंने आपको रूल दे दिया है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी बोलेगा तो भी रूल दिया है। अगर डिविडेंड लास्ट ईयर का है, डिविडेंड लास्ट ईयर का है, डिविडेंड लास्ट ईयर का है, तो ओपनिंग पे और परचेज पे। सो डेट क्या दिया है, 31 अक्टूबर, और कितना डिविडेंड है, 50 और 10। क्रेडिट साइड पे आएगा 31 अक्टूबर बाय बैंक अकाउंट, डिविडेंड में 50,000 और अमाउंट में 10,000। सो ऑलमोस्ट देखो आपके सारे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गए। सेल तो क्वेश्चन में है ही नहीं। फिर आपका क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग बहुत सिंपल होता है। सबसे पहले यूनिट्स का टोटल 25 प्लस 5 30 प्लस 5 35 प्लस 10 45,000। क्रेडिट में देखो माइनस करने को कुछ भी नहीं है। सो आपका ईयर एंडिंग 31 मार्च 2007 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000 पूरा यूनिट्स आपका बैलेंस दिखेगा। चलो फिर अमाउंट का टोटल 375 प्लस 80 प्लस 1,50,000, 6,05,000 माइनस 10,000 क्रेडिट पे देखो, तो 5,95,000। और फिर डिविडेंड का टोटल 50,000, डिविडेंड का टोटल 50,000, देखो माइनस करने को कुछ नहीं है तो पूरा 50,000 ये जाएगा पीएनएल में। डिविडेंड का टोटल विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। दिस इज योर क्लोजिंग। ये अच्छे से कॉपी कर लो, फिर वर्किंग नोट का पेज शो करता हूं।
चलो यहाँ तक कॉपी हो गया रहेगा, तो मैं वर्किंग नोट शो कर लेता हूँ। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट कॉपी कर लो। चलो काउंट ऑफ 3 स्क्रीनशॉट ले लो। काउंट ऑफ 3, 1 2 3, लास्ट वर्किंग।
Shall we complete the question? Dr. Gupta furnishes you with the following information and asks you to show relevant investment account for the calendar year, मतलब 31st December. लेकिन 2 ईयर का बोला है, 97 और 98, 2 ईयर का बोला है. नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट 1 ईयर का प्रिपेयर करते हैं. सो 2 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट है, 2 ईयर्स का. फर्स्ट ईयर वी विल क्लोज दिसंबर 97, फिर ओपन करेंगे 1 Jan 98 और फिर अगेन क्लोज करेंगे दिसंबर 98. सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करना है, फर्स्ट ईयर क्लोज करना है, फिर वो फर्स्ट ईयर का क्लोज सेकेंड ईयर में ओपन करना है और फिर सेकेंड ईयर का क्लोज है. डिटेल कॉस्ट ऑफ वेरियस होल्डिंग ऑन 31st December, वो तो वर्किंग नोट हम शो करते ही है. चलो फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 1 Jan 97 ही हैड मतलब ओपनिंग बैलेंस 500 इक्विटी शेयर्स है पी लिमिटेड का ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच. ऑफ मतलब फेस वैल्यू, नॉर्मली शेयर 10 रुपए का होता है. इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू नॉर्मली 10 रुपया होता है, इधर 100 बोला है. These shares had cost 60,000 is the cost. बहुत सिंपल है बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है. इट इज अ ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग, ये डेबिट साइड पे आता है पहला ट्रांजैक्शन. फिर 31st मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आप ऐसा भी बोल सकते हो कि पूरे सम में ये इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट बी और एडजस्टमेंट सी. पूरे क्वेश्चन में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो यही इंपॉर्टेंट है, बी और सी. रेस्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सो आपका दूसरा ट्रांजैक्शन 1 मार्च को पी लिमिटेड मेड अ राइट इश्यू, फिर उसका रेशियो दिया है 1 शेयर 2 शेयर्स हेल्ड, 1 शेयर 2 शेयर हेल्ड, ये रेशियो है. अच्छा, इशू प्राइस अगर खरीदना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब 125 रुपया. पेबल इन फुल, पूरा पैसा, पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे करना है. डॉक्टर गुप्ता नॉट ओनली टूक अप इज एंटाइटलमेंट, अभी इंग्लिश है, ये इंग्लिश है, बट ऑल्सो परचेज राइट्स फॉर फर्दर 200 शेयर, 40 रुपया पर शेयर, एंड अप्लाइड फॉर एडिशनल 100 शेयर. फर्स्ट मे को रिसीव्ड अ रिफंड ऑर्डर, ये जो हमने 100 शेयर्स अप्लाई किया है ना, उसमें से हमको रिफंड ऑर्डर आया है 50 शेयर्स का रिफंड ऑर्डर. सो ये बी और सी एक दूसरे से रिलेटेड है. पहला तो बहुत सिंपल है, इट्स अ ओपनिंग बैलेंस, इट इज अ ओपनिंग बैलेंस, इट इज अ ओपनिंग बैलेंस, इट इज अ ओपनिंग बैलेंस. सेकेंड इज राइट इशू बट विथ अ वर्किंग नोट है उसका. फिर ये थर्ड ट्रांजेक्शन 1 सितंबर सोल्ड 400 शेयर्स. देखो ये सेकेंड ईयर चालू हो गया, ये फर्स्ट ईयर इधर कंप्लीट हो गया आपका. मैं कलर यूज करता हूं अंडरस्टैंडिंग के लिए. कैलेंडर ईयर है ना दिसंबर, तो ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया.
ये सेकेंड ईयर चालू हो गया अभी, सेकेंड ईयर में ये आपका पहला ट्रांजेक्शन बोनस दिया है, 1 शेयर 3 शेयर हेल्ड, फिर ये आपका परचेज है और फिर थर्ड इज सोल्ड, दैट्स ऑल। तो फर्स्ट ईयर में 3 ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग, राइट, सोल्ड, ओपनिंग, राइट इश्यू, सोल्ड, फिर फर्स्ट ईयर क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे सेकेंड ईयर, फिर सेकेंड ईयर में बोनस, परचेज एंड अगेन सोल्ड। इसका फॉर्मेट देखो सेम रहेगा, लेकिन 2 साल का है ना तो थोड़ा बड़ा फॉर्मेट रहेगा। इन द बुक्स ऑफ गुप्ता, ये आपका इन्वेस्टर का नाम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स है, पी लिमिटेड, पी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स पी लिमिटेड for the year end date 31st December 97 or 98, date, particulars, units, dividend amount, date, particulars, units, dividend amount। तो फॉर्मेट रेडी रखेंगे, बट ये 2 ईयर का है, 2 ईयर का तो थोड़ा बड़ा फॉर्मेट रहेगा, एक 16 लाइन 16 लाइंस का फॉर्मेट, 16 लाइन का फॉर्मेट रेडी रखेंगे। देखो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बार रीड कर लो अच्छे से, मार्किंग देख लो और एक फॉर्मेट रेडी रखो सेम।
क्वेश्चन 9 देखो अभी, इसका भी हम फॉर्मेटिंग और प्रॉब्लम रीड करके रख देते पूरा, तो क्या होगा नेक्स्ट लेक्चर में दोनों क्वेश्चन एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन था वो 2 इयर्स का था, 2 इयर्स। अभी ये देखो क्या बोला है, ईयर एंडेड March 94, एक्स एंड कंपनी एंटर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मतलब ये इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी हो गया। ठीक है, फिर आगे 93 फर्स्ट अप्रैल, देखो ये पहला ट्रांजेक्शन परचेज दिया है, ओपनिंग नहीं है, ओपनिंग इज नॉट गिवन, परचेज दिया है पहला ट्रांजेक्शन। 2000 इक्विटी शेयर ए लिमिटेड का और 2000 इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड का। आप दो डिफरेंट कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, पहला आप ए लिमिटेड के शेयर्स खरीद रहे हो, फिर आप बी लिमिटेड के खरीद रहे हो। मतलब आप जब फॉर्मेट प्रिपेयर करोगे ना बेटा, तो आपको दो फॉर्मेट प्रिपेयर करना पड़ेगा। पहला इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रैकेट में ए लिमिटेड, फॉर द ईयर एंडेड डेट particulars unit dividend amount date particulars units डिविडेंड और अमाउंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर अराउंड 8 लाइन्स, 8 लाइन का। और उसके नीचे एक और फॉर्मेट बनाएंगे आप, डेबिट, उसी के नीचे 8 लाइन का पहले फॉर्मेट, 8 लाइन का फॉर्मेट, फिर से इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखना है, वो हमने लिख दिया इन द बुक्स ऑफ एक बार। हाँ, अभी लिखना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ब्रैकेट में बी लिमिटेड का शेयर्स। देखो ना, पहला ए फिर बी है, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर बी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, फिर अगेन डेट पर्टिकुलर्स यूनिट डिविडेंड अमाउंट डेट particulars units dividend amount। तो फर्स्ट अकाउंट इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड 8 लाइन, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड 8 लाइन का। तो एक ही पेज पे आ जाएगा आपका, दो अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्स्ट इन द बुक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ए लिमिटेड 8 लाइन, इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स बी लिमिटेड 8 लाइन। आपका ईयर एंडिंग देखो मार्च 94 बोला है फर्स्ट लाइन में, March 94। ओके, सो ये आपका फॉर्मेटिंग हो गया। फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देखो दो परचेज है। आपका सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो ए लिमिटेड के बारे में दिया है, ए, हाँ ए,
बोनस इश्यू है 1 शेयर 2 शेयर्स, फिर एक्स कंपनी सोल्ड 500 बोनस शेयर्स, ये सोल्ड है आपका 25 रुपये आपका सेलिंग प्राइस। फिर थर्ड ट्रांजेक्शन आपका रिसीव डिविडेंड, अगेन देखो शेयर्स इन ए लिमिटेड, तो बोनस भी ए का, सेल भी ए का, डिविडेंड भी ए का। फिर फोर्थ बी लिमिटेड, अभी देखो बी का दिया है, सेकेंड कंपनी, राइट इश्यू है 1 शेयर 2 शेयर्स हेल्ड, राइट्स वर सोल्ड। और पांचवा ट्रांजेक्शन आपका इंटरिम डिविडेंड, अगेन डिविडेंड मिला, व्हाट इज इंटरिम वो सम सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे। 10% इन शेयर्स इन बी लिमिटेड। तो दो कंपनी है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। हमको ए लिमिटेड के जो भी ट्रांजेक्शन है, ए लिमिटेड के जो भी ट्रांजेक्शन है वो ए के इसमें आएगा, और बी के जो भी ट्रांजेक्शन है वो बी में आएगा। मतलब ए का परचेस ए वाले अकाउंट में, ए का बोनस ए वाले अकाउंट में, ए का सेल ए वाले अकाउंट में, ए का डिविडेंड ए वाले अकाउंट में, बी का परचेस बी वाले अकाउंट में, बी का अगर राइट्स है तो बी वाले में, बी का डिविडेंड है तो बी वाले में। तो हमको ध्यान रखना है जो भी ट्रांजेक्शन ए वाला है वो ए में आएगा और बी वाला है वो बी में आएगा। प्रॉब्लम रीड कर लो और फॉर्मेट रेडी रखो। फिर ये फॉर्मेट देख लो, फर्स्ट अकाउंट 8 लाइन, सेकेंड अकाउंट 8 लाइन।
चलो विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर.